ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन माध्यक का क्वेश्चन है, जो कि अध्याय क्लास 10th की सांख्यिकी अध्याय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, उसका क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली हम अध्याय सांख्यिकी क्लास 10th की पढ़ रहे हैं। उसमें आज से पहले हमने, आज 8th क्वेश्चन चलेगा, 8वां क्वेश्चन चलेगा। इससे पहले के 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और मैंने जो माध्यक बहुलक से जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसको आराम से अच्छे से डिटेल से बताया कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो उनका माध्य कैसे निकालोगे, माध्यक कैसे निकालोगे, बहुलक कैसे निकालोगे, 1 नंबर में पूछा जाएगा। उन तीनों क्वेश्चन में से मतलब क्वेश्चन एक ही है, माध्यक बहुलक, आंकड़े सेम है, उनका कैसे निकालेंगे आप। तो वो मैंने क्वेश्चन पहली क्लास में करवा दिया है। वो बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाएगा वो, ठीक है, कि माध्य कैसे निकालें, आंकड़े दिए हुए माध्यक और बहुलक कैसे निकालें, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ माध्य के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा। हर एक क्वेश्चन में हम माध्य कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी माध्य का ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम माध्य ही निकालेंगे। तो देखो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोलता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, यदि आपने नहीं देखे तो उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। ये नीचे दिया गया ना, इस तरह उन्होंने रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपनों को क्या ज्ञात करना है, माध्य, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करेंगे। उससे पहले देखो, अपन सबसे पहले ना माध्य ज्ञात करने से पहले माध्य का सूत्र लिखते हैं। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सबसे पहले ये सूत्र याद रखना है। अब देखो ये जो दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 और 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, ये अपना वर्ग अंतराल है। तो ये थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, मैं ऐसे इसको ऐसे सीध में लिख लेता हूँ अच्छे से, है ना, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा में लिखा हुआ है, अभी मैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसको 0 से 6, 6 से 10, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो दिनों की संख्या क्या है, अपना वर्ग अंतराल है, तो ये मैंने लिखा वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो देखो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ आता है, 0 से लेके 6 तक, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, ठीक है। ये अपना वर्ग अंतराल हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद देखना, आप इसको स्केल से बना सकते हो आप एकदम सीधी, ठीक है। मैंने हाथ से बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्केल से अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे बॉक्स में, बिल्कुल बहुत साफ सुथरा एकदम बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। अब देखो ये विद्यार्थियों की संख्या है ना, ये क्या है, अपनी फ्रिक्वेंसी, बारंबारता, जिसको एफ से दर्शाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका मान भी, ठीक है। तो 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1, ठीक है। अब देखो सूत्र में देखो, ठीक है। सूत्र में अपने पास एफ दिया हुआ है, तो एफ अपना लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जो सूत्र में एक्स नहीं, एक्स सूत्र में एक्स तो है पर अपने पास एक्स नहीं है, तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक्स लिखा मैंने, ठीक है। अब एक्स लिखने के बाद मैंने यहाँ एक्स बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब देखो एक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना हमेशा, एक्स निकालते अपन, ये होती है हमारी निम्न सीमा। ये इधर के आगे की जो मान है ना वर्ग अंतराल की, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और पीछे की जो मान होते हैं उनको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। आगे की मान निम्न सीमा और पीछे की मान उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे ना, तो एक्स का मान आ जाएगा। मैंने क्या बोला, वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करने पर एक्स का मान आ जाएगा। जैसे देखो 0 में 6 जोड़ा तो कितना आया, 6, और 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये मैंने लिख दिया 3, ठीक है। ऐसे ही देखो 6 और 10 16, 6 और 10 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 का आधा कितना होता है, 8। कितना होता है, 8, ठीक है। 10 और 14 कितने होते हैं, 24, और 24 का आधा कितना होता है, 12, ठीक है। अब देखो 20
और 14, 20 और इसमें से 10 लिए तो 30, 30 और 4 34, 34 का आधा कितना होता है 17, 28 और 20 ये हो जाएंगे अपने 48 और 48 का आधा कितना होता है 24। ठीक है, अब देखो ये 30 और 20 50, 8 8 16, 50 60 और 6 66, कितना हो जाएगा ये 66। ठीक है, अब 66 का आधा कितना होता है 33। देख लेना एक बार और मैं बता रहा हूँ। देखो ये 30 38 है तो 30 यहाँ से ले लिया, 20 यहाँ से लिए तो 30 और 20 तो 50 हो गए, और 8 8 16 तो 50 के पास 10 जोड़े तो 60, 60 में फिर 6 जोड़े तो 66, और फिर 66 का आधा किया तो कितना आया 33। ठीक है, अब देखो 40 और 30 70, 70 और 8 कितने हो जाएंगे 78, 70 और 8 78, तो 78 में क्या करेंगे अपन 2 का भाग दे देंगे, तो ये 78 आधा आधा करने के लिए 2 का भाग दे रहा हूँ, यहाँ देख लेना इधर इस साइड 78 में किसका भाग दिया मैंने 2 का, तो 2 तिया 6, एक बचेगा 2 9 18, तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, तो अपना एफ भी आ गया, एफ तो पहले से दिया हुआ था, एक्स भी निकाल लिया। ठीक है, अब 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा रफ पेज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अपना माध्य में देखो सूत्र है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, यही सूत्र है अपना। अब देखो एफ है अपने पास, एक्स भी है। अब देखो इसमें दे रखा है एफ को एक्स से गुणा किया हुआ है और एफ एक्स लिखा हुआ है, तो अपन भी ऐसे कर लेते गुणा। तो देखो मैंने गुणा किया, सबसे पहले बॉक्स बना दिया मैंने। तो देखो एफ को एक्स से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा एफ एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ऐसे गुणा करते जाता हूँ, एफ को एक्स से किया तो एफ एक्स, तो 11 को 3 से गुणा करूँगा तो 11 तिया 33। ठीक है, 10 को 8 से करूँगा तो 80। ठीक है, 12 को 7 से करूँगा तो 12 7 84। देखो 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 और 1 8 84 है ना। 17 का पाड़ा बोल दो, 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौक 68, तो ये 68 है ना। अब 24 का पाड़ा 4 बार, 24 चौक 96 होता है। ठीक है, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और ये 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 39 को 1 से करेंगे तो 39। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया अपना। अब देखो आगे देखो, आगे देखो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो एफ एक्स भी निकाल लिया। अब एफ एक्स से आगे सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है जोड़ना। अब जोड़ना किसको, जिसके आगे लिखा हुआ है, मतलब एफ एक्स के मान को जोड़ना। तो यदि मुझे सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एफ एक्स के सारे मानों को जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, यदि मैं एफ एक्स के सारे मानों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ऐसे ही सिग्मा एफ निकालना है, ऐसे ही सिग्मा एफ निकालना है तो क्या करूँगा मैं, एफ के सारे मानों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ देता हूँ मैं। तो देखो ये देखो, अब देखो जोड़ते जाते हैं, 1 और 3 4। ठीक है, 4 4 8, 4 12। ठीक है, 12 और 7 19। ठीक है, 12 और 7 19, 19 और 10 29, 29 में 1 जुड़ा तो 30, और 30 और 10 40। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हो, मैंने बता भी दिया है। ठीक है, अब इनको भी जोड़ना है तो इनको जोड़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर वाले अंकों को सारों को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 9 18, 18 में 2 जोड़े 6 जोड़ना है वैसे तो 2 जोड़े तो 20 हो जाएंगे, 20 और 4 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3 36, 37 38 39, 39 के आ जाएंगे 9, हासिल के कितने आएंगे 3। तो ये इधर ये रफ पेज में लिख लेते हैं। ये देखो मैंने रफ पेज ले लिया, हासिल क्या आएगी अपने 3। अब जोड़ते हैं, देखो एक बार और बता देता हूँ। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39 के 9, हासिल के 3, यहाँ 39 के 9 हासिल के 3। अब देखो अब वापस जोड़ते हैं, 3 और 9 12, देखो 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8, तो देखो 27 हो गया अपने पास। अब इन यहाँ तक 27 हो गया ना, 8 8 16 16 17 18 19 19, और ये 3 और जोड़ने हासिल के तो ये 3। अब जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएंगे अपने 16
9 और 7 16, 16 17 18 19, 19 के 9 हासिल का 1 2 1 3 और 1 4, 49। तो आ जाएंगे 4 9 499। ठीक, एक बार और कोशिश करें जोड़ने की। वैसे तो सही है अपना, मुझे जहाँ तक कोई गलती नहीं लग रही इसमें, पर फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39 के 9 हासिल के 3, तो ये 3 3 और 9 हो जाएंगे अपने 12, 12 और 9 12 और 9 21। ठीक है, 12 और 9 9 2 11 21। ठीक है, 21 21 और 27, 27 में ये वाले 3 जोड़ लेते हैं, 27 और 3 30, 30 हो जाएंगे, और 8 8 16, 16 है ना। 30 और 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 30 40 46, और 46 में हासिल के 3 जोड़ेंगे तो 49, 46 47 48 49। ठीक है, सही है। ठीक है, आप भी जोड़ के देख लेना, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर सही है। अब देखो सूत्र था अपना माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो माध्य निकाल लिया मैंने, माध्य बराबर, अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है अपना 499, अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है 40, तो ये 40। अब कुछ भी नहीं करना अपनों को, 499 में 499 में किसका भाग देना है 40 का। तो देखो रफ पेज में भाग दे रहा हूँ मैं, तो देखो ये 499 और ये है मेरे 40, 40 से कम 40, घटाए कितना बचे 9, और ये 0 ऊपर से उतारे 9, 40 दूना 80, घटाया तो बचा 9 और 1, पॉइंट लगाया तो ये 0। अब 4 चौक 16, 4 5 20 तो ज़्यादा हो जाए, 4 चौक 16, घटाया तो ये 0, ये 3 और ये 0। ठीक है, अब पॉइंट का वापस 0, 4 16 4 5 20, 4 5 24, 4 7 तो 28, 7 बार 0, इधर से उतार लिए तो 10, 10 में 8 गए तो 2, अब पॉइंट का वापस 0, 4 5 20, तो ये 12.475 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, माध्य बराबर 12.475, ये अपना माध्य है क्या। ठीक है, तो आई होप मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की इसमें बिल्कुल भी। मुझे जहाँ तक लगता है कोई अपनों ने जोड़ने में घटाने में गुणा करने में कोई भी मिस्टेक नहीं की। यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है मिस्टेक जोड़ने घटाने में, तो आप कमेंट करके अच्छे से बता सकते हैं मुझे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने जितनी कोशिश की है आई होप उसमें से आपको 50 90 जितना भी परसेंट है आपको समझ में आया होगा, और आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो हमेशा माध्य में ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिग्मा एफ एक्स सूत्र ध्यान रखो, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ जो सूत्र में दिया है वो निकाल लो, बस सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू, मेहनत करते रहिए। आई होप आपके अच्छे मार्क्स आए 10th क्लास में। तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू।